जैसे मैंने तुझे देखा, तुझे बनाया गया है मेरे लिए, मेरे लिए। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम यहाँ पर टाइम एंड वर्क का कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, और ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है। हर टाइप के प्रश्न इसमें मैंने ऐड किया है, और आपके लिए यहाँ पर बहुत समझिए कि शानदार प्रश्न है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इन प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं, और आप अंत तक बने रह करके पूरे प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न जो भी है सिलेक्टेड प्रश्न है, हर टाइप के प्रश्न है। जैसे जैसे हम प्रश्नों को आगे सॉल्व करते जाएंगे लेवल हाई होता जाएगा, ठीक है। तो आइए प्रश्न को करते हैं। ये प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टॉम किसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है, जबकि जय उसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। ये देखिए एसएससी सीपीओ 4/10/2023 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न हम लोग देखेंगे। टॉम नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये टॉम जो है किसी कार्य को 7 दिन में करता है। इसके बाद कह रहा है कि जय उसी कार्य को 14 दिन में। जय नाम का भी कोई एक व्यक्ति है जो उसी कार्य को 14 दिन में करता है, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान देना का है, यहां पर कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे दोनों कार्य को कितने दिन में कितने समय में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई करना क्या होगा कि इन दोनों संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना होगा। 7 और 14 का एलसीएम निकालिएगा, 14 आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान देना, 7 दूना 14 यानी कि 2 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है टॉम, ठीक है। ये कुल काम 14 यूनिट हुआ। एक दिन में टॉम का क्षमता निकाल लेंगे कि कितना यूनिट कर सकता है। तो 2 यूनिट 7 से भाग मारेंगे 14 में। इसके बाद 14 से 7 जया का एक दिन का कितना क्षमता है, 14 एकम 14, तो 1 यूनिट काम करने की क्षमता जया का है, ठीक है। अब यहां पर मेरे भाई दोनों मिलकर कितना यूनिट करते हैं, पूरा काम हमको 14 यूनिट कराना है। दोनों मिलकर के एक दिन में 2 और 1 3 यूनिट काम करते हैं। तो इस 3 से भाग कर दो मेरे भाई 14 में, तो ये निकल जाएगा दिन। क्या निकल जाएगा मेरे भाई, दिन निकल जाएगा। तो यहाँ पर 4 तिहाई 12, 2 बचेगा, शेष 2 जाएगा ऊपर, 3 रहेगा नीचे, यानी कि 4 सही 2/3 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शन सी में दिखाया गया है, ठीक है। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। चलो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट क्या है और कैसे बनेगा, ठीक है। देखो प्रश्न है कि जॉर्ज कुल काम का 35% भाग 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है। फिर कहता है कि जिम और जॉर्ज ने साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा किया, तो जिम अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये प्रश्न है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना मेरे भाई, सुनो। यहां पर जॉर्ज है, और ये जॉर्ज जो है ना, ये जॉर्ज जो है काम का 35% भाग जो है 6 दिन में करता है। पूरा काम मान लो 100% है, कितना दिन में ही कर रहा है 35%, 6 दिन में 100% काम कराना है हमको। याद रहे, जो भी दिया जाएगा उसको पहले काम को पूरा कराना है। तो यहाँ पर हम लोग भाग मारेंगे, 7 पचे 35, 20 पच्चे 100, और यहाँ पर आ गया मेरे भाई 6 दूना 12, 120/7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया जिम और जॉर्ज ने एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। कौन कौन, जॉर्ज और जिम, ठीक है। जिम दोनों मिलकर इस कार्य को मेरे भाई 12 दिन में करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ना दोनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। हमको अकेले किससे काम करवाना है, जिम से अकेले काम करवाना है, ठीक है। तो यहां पर दोनों का एलसीएम लेंगे। नीचे वाला पर ध्यान नहीं देना है, इसका बटा वाला में जो नीचे है उसको ध्यान नहीं देना, ऊपर वाला पर ध्यान देना है। 120 और 20 का एलसीएम लेना है, तो कितना आएगा मेरे भाई, कहोगे 120 आएगा सर, ठीक है। अब 120 से 120 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा जॉर्ज के एक दिन के काम करने
करने की क्षमता। ठीक है, तो 120 से 120 एक बार में कटेगा मेरे भाई, यानी कि 1 यूनिट काम करेगा कौन? जॉर्ज करेगा। ठीक है, और जिम और जॉर्ज दोनों मिलकर कितने काम करेंगे एक दिन में? तो 12 दहा के 120 यानी कि 10 यूनिट काम करेंगे दोनों मिल करके। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, दोनों मिलकर जब 10 यूनिट करते हैं, अकेले जॉर्ज जो है से 1 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट नहीं, सॉरी, यहाँ पर 7 जो है बट्टा में, इसमें हम गुना करेंगे। ठीक है, ये मिस्टेक था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर 7 एकम 7 यूनिट होगा मेरे भाई। अब देखो 10 यूनिट दोनों मिलकर करते हैं, जबकि जॉर्ज अकेले 7 यूनिट करता है, तो जॉर्ज का 7 यूनिट ले लो, बाकी का बचा 3 यूनिट, जोड़ दोगे तो हो जाएगा मेरे भाई 10 यूनिट दोनों मिलकर के करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना काम हमको किससे करवाना है? अकेले जिम से करवाना है। काम हमारा 120 यूनिट है, जिम का एक दिन का काम करने की क्षमता कितना है? तो जिम का कहोगे 3 यूनिट है सर, 3 से भाग मारो, 3 से भाग मारोगे 3 चौके 12 यानी कि 40 हमारा आंसर हो जाएगा, 40 दिन। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है मेरे भाई। समझ में आया तो लाइक करो, और नहीं तो आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या ये रहा नेक्स्ट नंबर 3। प्रश्न है कि माया एक कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करती है। कौन करती है? तो ये माया है। कौन है? माया है। और माया काम का 7/10 भाग 15 दिन में मेरे भाई करता है। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा ना कि पूरा काम कराओ। 15, 10 नीचे है, 10 जाएगा ऊपर, 7 है ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, यानी कि पूरे काम को यहाँ पर 15 दहा के 150/7 दिन में पूरा काम को करेगी माया। ठीक है, अब रह गया बात किसका? फिर शेष कार्य को, माने जो शेष काम बच जाता है, तो शेष काम कितना बचेगा मेरे भाई? यहाँ पर शेष काम कितना बचेगा? तो देखो जो शेष काम बचेगा वो माया के साथ किसको कराना है? सुरेश को। माया के साथ सुरेश को भी काम को करना है मेरे भाई। और इस सुरेश जो है ना काम को करेगा, पूरा काम था 10, जिसमें से 7 यूनिट काम माया कर दी, तो बचा 3, तो 3 को लिख लो ऊपर, 3/10 काम हुआ। अब यहाँ पर दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, तो ध्यान देना यहाँ पर 10 जो नीचे है इसको भेज दो 4 के गुना में ऊपर, और 3 ऊपर है, 3 आ जाएगा नीचे, 10 चौके 40/3 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे। और ये प्रश्न का आंसर हुआ समाप्त। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। आओ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। और देखो 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न MTS 5/9/2023 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है। देखो करा कि रीना, रितु और सीता अकेले एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 18 घंटे में पूरा कर सकती है, तो यदि वे साथ मिलकर काम करती है, मतलब तीनों साथ मिलकर काम करें, तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? घंटा में समय बताना है मेरे भाई। तो ध्यान देना, यहां पर एक है रीना, ठीक है, और लड़की है बहुत हसीना, इसके बाद है रितु। कौन है? रितु। और एक है मेरे भाई सीता, ठीक है, जिसके बारे में पूरा ब्रह्मांड जानता है। अब ये तीनों का काम करने की जो दिन घंटा दिया गया है, एक का 9 घंटा, एक का दिया है कितना? 6 घंटा। फर्स्ट वाला रीना है तो इसका 6 घंटा, और रितु का 9 घंटा, और इसके बाद 18 घंटा, सीता का 18 घंटा। अब तीनों का हम निकाल लेंगे एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? कुल काम हो जाएगा। तो कहोगे 18 आएगा सर, 6, 9, 18 का एलसीएम 18 ही आएगा। अब रीना का एक दिन के काम करने की क्षमता क्या होगा? तो 76, 18, 3 यूनिट। रितु का एक दिन का काम करने की क्षमता 9 दूना 18, 2 यूनिट, और 18 एकम 18 सीता का 1 यूनिट हो जाएगा मेरे भाई। और तीनों एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? जोड़ दो, 3 दू 5 और 1 6 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? पूरा काम 18 यूनिट और 6 यूनिट करते हैं,
6 तरी 18, यानी कि 3 यूनिट तीनों मिलकर के काम 3 दिन में काम को करेंगे। यही होगा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है। ठीक है, चलो प्रश्न समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा अच्छा से देखो मेरे भाई, ध्यान इधर उधर भटकाओ नहीं, भटकाओगे तो लटक जाओगे। यहां देखो प्रश्न नेक्स्ट। चलो, रेलवे ग्रुप डी वाले विद्यार्थी जरूर देखेंगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में इसी टाइप के प्रश्न अबरी बार पेपर में छपने वाला है। ठीक है, चलो यहां पर प्रश्न है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो यहां पर दो आदमी एक साथ काम कर रहे हैं, समझना बात को। फिर करा कि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी सभी मिलकर उस काम को करे तो यही कार्य 10 दिन में पूरा हो जाते हैं। तो ए और सी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? बहुत शानदार प्रश्न है, तो आ जाओ समझते हैं। यहां पर देखो मेरे भाई, ए और बी है जो कि मिलकर के काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, बड़े आराम से समझा रहा हूं, प्यार से समझ रहा हूं, बाबू समझ लो। बी और सी मिलकर, देखो बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। अब देखो यहां पर फिर कहता है कि यदि ए बी सी सभी मिलकर काम को करे, ए बी सी सभी मिलकर काम को करे तो 10 दिन में ही समाप्त कर डालते हैं। तो कह रहा है कि ए और सी का बताओ। तो मेरे भाई यहां पर क्या करना ना, तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम ले लो मेरे भाई, ले लो। तो कितना हो जाएगा? 20 15 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? कहोगे 60 होगा सर। कितना होगा? 60 होगा मेरे भाई। अब देखो ए और बी का एक दिन की क्षमता क्या होगा? तो 20 तिहाई 60, 3 यूनिट। बी और सी का एक दिन की काम करने की क्षमता क्या होगा? तो 15 चौके 60, 4 यूनिट। और ए बी सी तीनों का एक दिन के काम करने की क्षमता क्या होगा? तो 10 छक्का 60, 6 यूनिट। अब देखो मेरे भाई, यहां पर निकालना क्या है वो चीज समझो। निकालना है मेरे भाई, निकालना है ए और सी। ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, यही तो बात है। देखो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्षमता निकालेंगे ए और सी का। तो मेरे भाई ध्यान देना, ए और बी इसमें है। ए और बी के काम करने की क्षमता है यहां तक 3 यूनिट। कितना है मेरे भाई? 3 यूनिट प्लस सी बच गया, बराबर में है टोटल 6 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? 6 यूनिट। तो केवल सी कितना यूनिट करेगा? तो यहाँ पर 3 ला करके इधर भाग कर, सॉरी यहाँ प्लस से उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 3 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी और बी वाला जाकर घटेगा तो 6 में से 3 यूनिट बचेगा, यानी कि सी का काम करने की क्षमता हो गया 3 यूनिट। ठीक है, कितना यूनिट हो जाएगा मेरे भाई? 3 यूनिट। अब ए वाला निकाल लो मेरे भाई। तो ए वाला कैसे निकालोगे, आओ देखते हैं। तो ए वाला देखो कैसे निकलेगा। हमको ए और सी का निकालना है। तो हमारा सी का तो एक दिन के काम करने की क्षमता आया 3 यूनिट। अब हमको निकालना होगा किसका? तो अब हमको निकालना होगा सी वाला को। तो देखो बी और सी का जो यूनिट है 4 यूनिट, तो यहाँ पर बी और सी वाला रख दो 4। ठीक है, समझ रहे हो। और ए बी सी तीनों मिलाकर कितना यूनिट करते हैं? 6 यूनिट। 4 माइनस करोगे इसमें से बचेगा 2 यूनिट। 2 किसका बच जाएगा मेरे भाई? 2 ए का। ठीक है, 2 बच जाएगा ए का। इसका 3 हो गया, मैंने दोनों मिला करके ए और सी 5 यूनिट काम करते हैं। अब पूरा काम कितना है मेरे भाई? 60 यूनिट है, जिसमें से 5 से भाग करोगे तो ये 12 पचे 60, यानी कि 12 दिन हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन जो भी होगा मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न का आंसर बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। आओ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है और कैसे बनेगा। ये रहा प्रश्न स्क्रीन पे, बेहद शानदार प्रश्न है। कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाएंगे। देखो MTS 1/9/2023 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि राम एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, श्याम और नरेश उसी काम को 9 घंटे में पूरा कर सकता है। फिर करा कि राम और नरेश इसी को 12 दिन में कर सकते हैं, तो श्याम को अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा मेरे भाई? ध्यान देना, यहां पर रह गया राम
राम काम को करेगा 18 घंटा में, और एक है श्याम और नरेश। कौन है? श्याम, श्याम और नरेश। कौन है? नरेश है मेरे भाई। और ये दोनों मिलकर के काम को 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं। फिर कहता कि राम और नरेश, यहाँ पर है राम और है नरेश। कौन है? नरेश है मेरे भाई, नरेश है। और ये कितना दिन में करता है? ये 12 दिन में करते हैं। ठीक है, कह रहा है आपसे श्याम को अकेले काम कराना है, श्याम से, यानी कि श्याम से काम को कराना है मेरे भाई, तो कितना दिन में करेगा, यही तो निकालना है। बस 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 बस, काम बन गया। ध्यान देना, यहाँ पर तीनों का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। 12, 9, 18 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? तो कहोगे 72 होगा सर, 72 होगा। अब बताओ राम का एक दिन के काम करने की क्षमता कितना होगा? तो 18 चौके 72, 4 यूनिट करेगा सर। श्याम और नरेश एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? तो 9 8 72, 8 यूनिट करेंगे सर। इसके बाद 12 करता है राम और नरेश, तो राम और नरेश एक दिन में कितना करेंगे? तो 12 छक्के 72, 6 यूनिट करेंगे सर। अब सुनिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है श्याम का। ठीक है, तो यहाँ पर राम जो है 4 यूनिट करता है। राम कितना करता है? 4 यूनिट करता है। और नरेश कितना करता है? तो दोनों मिलकर जब 6 यूनिट करता है, तो 6 में से 4 घटाओगे 2 यूनिट ही कर रहा होगा। ठीक है, 2 यूनिट ही कर रहा होगा, तब ना दोनों मिलाकर के 6 यूनिट कर रहा होगा जी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो नरेश का हमारा 2 यूनिट काम हुआ, और जबकि श्याम और नरेश दोनों मिलकर काम कितना करते हैं? 8 यूनिट करते हैं। कितना यूनिट? 8 यूनिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा मेरे भाई कि नरेश वाला जो 2 यूनिट है, दोनों मिलकर जब 8 यूनिट, तो 8 में से 2 घटाओगे नरेश वाला, तो ये कितना कर रहा होगा? 6 यूनिट कर रहा होगा श्याम। ठीक है, जबकि कुल काम 72 है, श्याम का एक दिन के काम करने की इफिशियंसी 6 यूनिट है, तो 6 से भाग मारोगे मेरे भाई, तो कितना दिन आ जाएगा श्याम का? तो ये आ जाएगा 12 छक 72, यानी कि 12 दिन में काम को समाप्त कर पाएगा। सॉरी, 12 घंटा में। ठीक है, यहाँ पर घंटा के बाद पूछा था, किचन में घंटा था, इसलिए घंटा ही हमारा करेक्ट आंसर